हेलो एवरीवन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के आज हम दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में हम आपको बताए थे फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल के बारे में बताए थे कि ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। इनका सिंबल होता है एल या फिर एक्सक्लामेशन साइन। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1। फैक्टोरियल 1 बराबर भी होगा 1। फैक्टोरियल 2 मतलब होता है 2 इंटू 1 मतलब 2। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। फैक्टोरियल 4 लिखना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा। फैक्टोरियल 5 अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। इसी प्रकार से अगर फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 यानी 6 इंटू 120 यानी 720। अगर हम फैक्टोरियल n का फॉर्मूला लिखना चाहें तो फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू क्या होगा? n फिर इससे एक और कम n-1 फिर n-2 ऐसा करते 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 1 तक, यानी 1 से लेकर के n तक का जो प्रोडक्ट है इसी को कहते हैं फैक्टोरियल n। 1 से n तक के प्रोडक्ट को कहेंगे फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n को आप लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n-1 या आप इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 या आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3। जहाँ आपको आवश्यकता हो उस रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल 98, तो आप क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 100 को लिख देंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 और फिर 98 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, यानी आप यहाँ लगा सकते हैं फैक्टोरियल 98 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 98। अगर डिनोमिनेटर में 97 रहता तो हम 97 पर फैक्टोरियल लगाते। अगर यहाँ 95 पर रहता फैक्टोरियल तो हम 95 पर फैक्टोरियल लगाते। तो ये आंसर हो जाएगा 9900। तो फैक्टोरियल पर इस तरह का सवाल हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में। एक और बात बताए थे कि फैक्टोरियल का अलजेब्रा करने का मतलब होगा कि पहले आप फैक्टोरियल को ब्रेक कीजिए और तब उसमें अलजेब्रा लगाइए। जैसे फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 5 नहीं लिख देना है। पहले फैक्टोरियल 2 को आप तोड़िए, 2 इंटू 1 यानी 2। फिर फैक्टोरियल 3 को आप तोड़िए, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 यानी 8। तो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कभी भी करना है तो ये ध्यान देना है कि पहले फैक्टोरियल को तोड़ेंगे, उसके बाद उसमें कोई भी अलजेब्रा लगाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम फैक्टोरियल से संबंधित कुछ और सवाल को बनाएंगे। कृपया अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए एक सवाल है, इफ फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n-1। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल्स टू है 12 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n-1। आपको n का वैल्यू निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे? तो फैक्टोरियल n+1 और फैक्टोरियल n-1 में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप बड़ा को तोड़िए और छोटा को छोड़िए। तो देख रहे हैं कि n+1 बड़ा है, n-1 छोटा है, तो हम n+1 को तोड़ेंगे। पहले लिख लेते हैं फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n-1। अब फैक्टोरियल n+1 को आप लिखिए। तो फैक्टोरियल n+1 को तोड़ेंगे मतलब n+1 से शुरू करेंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे।
तो n प्लस 1 से एक कम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर एक और कम जाएंगे, n माइनस 1। देखिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ हम लगा देंगे n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा आपको n प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से आप दो तरीके से सवाल को बना सकते हैं, एक शॉर्ट और एक जनरल जो मेथड है। तो पहले आप जनरल मेथड से देखिए, फिर आपको शॉर्ट में बताएंगे। ये हो जाएगा n इंटू एन यानी n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन यानी n अब माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आप n कॉमन ले लीजिए, n प्लस 4, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए 3, तो n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप n प्लस 1 देख रहे हैं कि एज ए होल कॉमन है, इंटू n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर हम n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो n इज इक्वल्स टू माइनस 4 मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, साथ ही साथ फ्रैक्शनल नंबर का भी फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल डिफाइंड है नेचुरल नंबर का, एक एक्सेप्शन है 0 जिसका फैक्टोरियल होता है 1, यानी फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1। बाद बाकी फैक्टोरियल डिफाइंड है नेचुरल नंबर के लिए। तो ये n इज इक्वल्स टू माइनस 4 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि ये निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड होता नहीं है। तो हम इसको 0 करेंगे। इफ n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर है इस सवाल का। आप इसको दूसरे मेथड से देखिए, सेकेंड मेथड से देखिए। आपको ये मिला था कि n प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल्स टू है 12। तो सोल्व करने का एक तरीका देखिए। चूँकि ये इक्वेशन है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह भी हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जिस पैटर्न में है, राइट हैंड साइड उसी पैटर्न में होगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के पैटर्न को पकड़िए तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड दो लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है 12, दिस शुड बी प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो हम देखते हैं कि 12 किसका प्रोडक्ट है, तो 3 और 4 का प्रोडक्ट है। लेकिन चूंकि ये इक्वेशन है, तो जिस फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड है उसी फॉर्मेट में राइट हैंड साइड होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब पहले बड़ा नंबर है, बाद में छोटा नंबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3। अब आप इक्वेट कर दीजिए तो n का वैल्यू मिल जाएगा 3। दूसरे फैक्टर से भी वही वैल्यू मिलेगा, n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 करेंगे तो n बराबर 3 मिल जाएगा, यानी n का वैल्यू है 3। ये आपको कम समय में सवाल बन जाएगा। फिर से बात को समझिए। लेफ्ट हैंड साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्यूटिव नंबर, दैट मीन्स राइट हैंड साइड शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्यूटिव नंबर। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहला फैक्टर बड़ा है, फिर दूसरा फैक्टर छोटा है। तो 12 का जो फैक्टर मिला 4 और 3, तो पहले हम बड़ा लिखेंगे 4, बाद में छोटा लिखेंगे 3। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ फैक्टोरियल 2n इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू क्या? तो यहाँ भी आप वही करेंगे कि जो बड़ा नंबर है उसको तोड़िए। तो फैक्टोरियल 2n को आप तोड़िए। तो फैक्टोरियल 2n को आप कैसे तोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, और यहीं पर लगा दीजिए फैक्टोरियल, क्योंकि राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल 2n माइनस 1 है। अब इस फैक्टोरियल n को तोड़िए तो ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल n माइनस 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में फैक्टोरियल n माइनस 1 भी है।
इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1। अब ये फैक्टोरियल 2n माइनस 1 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बच गया 2n इंटू n यानी 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू n प्लस 1, n प्लस 1 यानी आप लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइज कर लीजिए, गुना करके -2 जोड़ घटाव करके -1, तो 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 2n आप कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा n माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब n माइनस 1 होल फैक्टर हो गया इंटू 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर n माइनस 1 को 0 करते हैं तो आपको मिलेगा n इज इक्वल्स टू 1। ये आंसर होना चाहिए, नेचुरल नंबर है। और अगर इसको 0 करते हैं 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो n इज इक्वल्स टू -1/2। ये इनवैलिड हो गया, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट करेंगे? क्योंकि निगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल डिफाइंड है नेचुरल नंबर के लिए, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर एज वेल एज फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर या नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। चलिए एक और सवाल को देखते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, इफ फैक्टोरियल 2x प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, तो आपको x निकालना है। x कैसे निकालेंगे? तो फिर यहाँ पर भी हम लोग वैसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। जो बड़ा नंबर है उसको तोड़ेंगे और जो छोटा नंबर है उसको छोड़ेंगे। तो 2x वाले टर्म को 2x से कंपेयर कीजिए। यहाँ है 2x प्लस 3 और यहाँ है 2x प्लस 1, तो ऑटोमेटिकली 2x प्लस 3 बड़ा है, तो इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे? जो नंबर है वही लिखेंगे, फिर उसके बाद एक और कम करेंगे तो 2x प्लस 2, फिर एक और कम करेंगे 2x प्लस 1 और यहाँ लगा देंगे फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये है और ऊपर है x माइनस 1 और नीचे है x प्लस 1, तो x प्लस 1 बड़ा है, यानी फैक्टोरियल x माइनस 1 को छोड़ देंगे। डिवाइडेड बाई x प्लस 1 के फैक्टोरियल को तोड़िए तो x प्लस 1 से शुरू कीजिए, फिर इससे एक और कम जाइए x, फिर इससे एक और कम जाइए x माइनस 1, और ये चूँकि मौजूद है न्यूमरेटर में तो यहाँ लगा दीजिए फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 2x प्लस 1 और इनका वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। बस यही सीखना है आपको कि फैक्टोरियल को हम कैसे तोड़ें। तो बड़ा को तोड़ना है और छोटा को छोड़ना है। तो ये 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल x माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। अब आपको जो टर्म बचा है उसको आप फ्रेश से लिख लीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके सोल्व कर लीजिए, फॉर्मेलिटी रह गया ये सवाल। अब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 इसको रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल्स टू 7। अब ये x प्लस 1 कैंसिल हो गया, बच गया 2x इंटू 2 यानी 4x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 7x। अब इस 4x को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 2। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए एक